Hello, my word experts. Welcome to part 1 of our letter V in the word meaning series, and this is where your vocabulary starts becoming sharper, more expressive, and truly powerful. In this part, we'll explore words that move from everyday understanding to deeper expressions, from moments of vacillation and emotional vehemence to powerful ideas like vengeance and vanity. Even descriptive terms like vapid and vanguard that elevate the way you speak and write. These words are not just for exams, they help you understand people, emotions, and situations with much more clarity and confidence. So stay focused, stay curious, and get ready to build a vocabulary that is strong, expressive, and truly impactful. Let's go! The first is vacillation, and this means indecision or wavering between choices. बेसिकली एक ऐसी स्टेट को रेफर करता है वर्ड जहाँ पे एक पर्सन फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहा, ठीक है, एंड दो ऑप्शंस के बीच में कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो जा रहा है विदाउट रीचिंग अ क्लियर कंक्लूजन. ठीक है, ही इज कंफ्यूज बिटवीन द टू ऑप्शंस एंड कभी वो सोच रहा है कि मैं ये कर लूँ तो कभी वो सोच रहा है मैं ये कर लूँ. ये रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी, जहाँ पे एक माइंड कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ मूव करे जा रहा है इंस्टेड ऑफ सेटलिंग ऑन वन डेफिनाइट पाथ. ये हेजिटेशन जो है ऑफन लीड करती है टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज टू मच थिंकिंग रिप्लेसेस टाइमली एक्शन. बहुत सारी सिचुएशंस में वैसिलेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता बट ऑल्सो फॉर द पीपल जो उस डिसीजन पे डिपेंड हो रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, हर कॉन्स्टेंट वैसिलेशन अबाउट चूजिंग अ करियर पाथ डिलेड हर डिसीजंस फॉर मंथ्स. Now we have vagabond and this is a person who wanders without a fixed home. Basically एक ऐसा person होता है vagabond जो एक place से दूसरी जगह move करता रहता है without having a permanent residence or stable lifestyle. एक sense of freedom है इस word में but instability भी suggest होती है या फिर lack of direction. Literature में बहुत use होता है word to describe travelers, wanderers और people जो कि structured society से बाहर रहते हैं. ठीक है, कभी कभी ये वर्ड को रोमांटिसाइज किया जाता है कि वैगबॉन्ड हो, तुम बहुत फ्री विल है तुम्हारी, तुम एक जगह टिके नहीं हुए, यू आर गोइंग वेरेवर यू वांट टू. बट वैगबॉन्ड कैन ऑल्सो इंडिकेट स्ट्रगल और लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि उसके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अपने लिए स्टेबिलिटी चूज कर पाए. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है एंड सिर्फ रूटीन और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाउंड नहीं है. एग्जाम्पल, ही लिव लाइक अ वैगबॉन्ड ट्रैवलिंग अक्रॉस सिटीज विदाउट एनी परमानेंट होम. Now we have vagrant and this is a person without a settled home who moves from one place to another. Basically एक ऐसा person जिसके पास stable home नहीं है and स्ट्रीट्स पे रहता है या फिर कॉन्स्टेंटली मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वैगबॉन्ड के अनलाइक ये वर्ड एक मोर नेगेटिव और सीरियस टोन कैरी करता है, ऑफन लिंक्ड विथ पॉवर्टी. फ्रिक्वेंटली लीगल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब होमलेसनेस एंड ये टर्म इम्प्लाई करती है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सोशल स्ट्रक्चर. ये हाईलाइट करती है हार्श रियलिटीज ऑफ एन अनसेटल्ड एंड इनसिक्योर लाइफ. एग्जाम्पल, द सिटी अथॉरिटीज ट्राई टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर एवरी वैगरेंट ड्यूरिंग विंटर. Now we have vandalize and this means to deliberately damage property. Vandalize basically एक intentional destruction को refer करता है या फिर किसी property को defacement without any kind of valid reason. आपने कोई property को destruct कर दिया है, ठीक है, खराब कर दिया है and you don't have a particular reason for it or a valid reason. ठीक है, एक careless या फिर rebellious behavior से word ये एसोसिएटेड है स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस. ये एक्शन रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शेयर्ड स्पेसेस एंड कम्युनिटी प्रॉपर्टी. इट कैन इन्वॉल्व ब्रेकिंग, राइटिंग ऑन और रूइनिंग समथिंग वैल्यूएबल. बहुत कॉमन है ये वर्ड इन न्यूज रिपोर्ट्स एंड लीगल डिस्कशंस. एग्जाम्पल, सम पीपल वैंडलाइज द पार्क बेंचेस बाय राइटिंग ग्राफिटी ऑन देम. तो कोई चीज को बेसिकली जो पब्लिक चीज है उसको खराब कर देना. ठीक है, यू कैन आइदर ब्रेक देम या फिर उस पर पेंट गिरा दिया या फिर कुछ ड्रॉ कर दिया so that people are not able to use it. Now we have vanguard and this is the leading position in a movement or trend. Vanguard basically forefront को refer करता है of any movement, idea or development जहाँ पे innovation शुरू हुई है. ये represent करता है people या फिर group जो charge लेते हैं and introduce करते हैं new ways of thinking. कोई भी movement है, group है, तो जो उस चीज का लीड ले रहा है दैट इज दी वैनगार्ड. ठीक है, बीइंग इन द वैनगार्ड मीन्स सेटिंग ट्रेंड्स रादर देन फॉलोइंग देम एंड ये बहुत डिस्कशंस में यूज किया जाता है अबाउट आर्ट, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज. ये वर्ड कैरी करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लीडरशिप एंड फॉरवर्ड थिंकिंग. एग्जाम्पल, शी इज इन द वैनगार्ड ऑफ मॉडर्न फैशन डिजाइन.
Now we have vanity, and this means excessive pride in one's appearance or abilities. Vanity basically refer करता है to exaggerated sense of self importance, especially related to looks or talents. कि मेरे से बेटर तो और कोई दिखता ही नहीं है, या फिर ये काम जो मेरा टैलेंट है मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता. तो इट्स लाइक एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड सेल्फ एप्रिसिएशन. ठीक है, अपने आप को चने के झाड़ पे चढ़ा के रख लिया. इट ऑफन लीड्स इंडिविजुअल्स टू फोकस टू मच ऑन हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स. एक छोटी सी प्राइड होती है तुम्हारे अंदर कि तुम कोई काम बहुत अच्छे से करते हो, दैट इज हेल्दी. बट वैनिटी यूजुअली सजेस्ट करती है ओवर कॉन्फिडेंस और सुपरफिशियलिटी कि मेरे से बेटर तो और कोई है ही नहीं. ठीक है, सो इट कैन समटाइम प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीइंग देयर फ्लॉज और इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. ये वर्ड हाईलाइट करता है ईगो ड्रिवन बिहेवियर. एग्जाम्पल, हिज वैनिटी मेड हिम स्पेंड आवर्स एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर. Now we have vapid, and this means dull, uninteresting or lifeless. बेसिकली वैपिड डिस्क्राइब करता है कोई ऐसी चीज जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है, डेप्थ नहीं है, मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है. उसको देख के तुम एक बस सरफेस लेवल पे खुश हो रहे हो, बट इट इज नॉट गिविंग यू समथिंग वैल्यूएबल. ठीक है, कॉन्वर्जेशंस, परफॉर्मेंस, पर्सनालिटीज के लिए यूज किया जाता है जो कि इंटरेस्ट इंगेज ना कर पाए. ये वर्ड सजेस्ट करता है एम्प्टीनेस और लैक ऑफ एनर्जी, and it can also imply lack of originality or creativity. Basically hollow, तुम अंदर से खोखले हो. Overall ये convey करता है एक sense of boredom and monotony. Example, the movie was so vapid that the audience lost interest halfway through. कि उनको मजा ही नहीं आया, कोई डेप्थ ही नहीं है, सरफेस लेवल पे हाँ हाइप है कि हाँ भाई मूवी है, इस एक्टर की मूवी है, बट देयर इज नथिंग वैल्यूएबल इन वॉचिंग दैट मूवी. Now we have vaticide, and this is the killing of a prophet or religious leader. ये एक रियर एंड सीरियस टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि आप किसी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस फिगर का किलिंग हो जाए या फिर उसका मर्डर हो जाए. ये एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस डिस्कशंस में यूज होता है वर्ड, एंड ये वर्ड कैरी करता है एक हेवी एंड इंटेंस इमोशनल टोन. रिफ्लेक्ट करता है एन एक्ट जो कि बहुत कल्चरल एंड सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस में डीपली रूटेड है. ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से रिमेंबर किए जाते हैं, सिग्निफिकेंट मोमेंट्स इन हिस्ट्री. एग्जाम्पल, द स्टोरी डिस्क्राइब्ड अ वैटिसाइड दैट शॉक्ड द एंटायर कम्युनिटी. कि किसी के कल्चरल या फिर रिलीजियस लीडर को ही तुम मार दो. ठीक है. Now we have vegetative state, and this is a condition of wakefulness without awareness. बेसिकली वेजिटेटिव स्टेट एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन अवेक तो है, ठीक है, लेकिन उसको अपनी सराउंडिंग्स का कोई ध्यान नहीं है, कॉन्शियस नहीं है. ही इज अवेक, ठीक है, कि आंखें उसकी खुली हुई हैं, बट मेंटली ही इज नॉट. ऐसी जो बॉडी होती है बेसिक फंक्शंस तो दिखाती है, जैसे कि ब्रीदिंग है, हल्की सी मूवमेंट है, बट अवेयरनेस नहीं है. तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में कौन है, तुम कहाँ पे हो, तुम कैसी पोजीशन में हो, तुम्हारे साथ हुआ क्या, यू आर नॉट कॉन्शियस. ठीक है, इट इज ऑफन कॉज्ड बाय सिवियर ब्रेन इंजरी, एंड ये टर्म मेडिकल एंड हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है. ये हाईलाइट करता है द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रेफरेंस एंड मेंटल अवेयरनेस. एग्जाम्पल, आफ्टर द एक्सीडेंट ही रिमेन्ड इन अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर सेवरल मंथ्स. Now we have vehemence, and this is a strong feeling, intense emotion. Vehemence basically force and intensity को रेफर करती है जिससे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो. इट इज ऑफन यूज जब कोई पर्सन स्पीक कर रहा है या फिर कोई एक्ट कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग पैशन और एंगर. ये वर्ड सजेस्ट करता है एनर्जी, कन्विक्शन एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, कि उसको देख के ही तुम्हें ना उसकी फीलिंग्स जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो तुम्हें देख के ही महसूस हो जाए अंदर. ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एंड ये एम्फसाइज करता है कि एक पर्सन कितना पावरफुली कोई चीज फील कर सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल, शी स्पोक विद सच वेहमेंस दैट एवरीवन लिसन्ड केयरफुली. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन कुछ बोल रहा होता है ना, उसकी आवाज में ही इतना दर्द होता है ना, इतनी कन्विक्शन होती है कि आप बस सुनते रह जाते हो. ठीक है, बहुत केयरफुली, बहुत अटेंटिवनेस के साथ कि है यार कुछ बात है. ठीक है. Now we have Wendy, and this is a person who buys something. Basically, Wendy एक ऐसा इंडिविजुअल है जो गुड्स, प्रॉपर्टी, सर्विस परचेज कर रहा है ट्रांजैक्शन में, एंड एक एक्सचेंज में रिसीविंग पार्टी है. ठीक है, ही इज परचेजिंग समथिंग, ही इज बाइंग समथिंग. लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स. ये हाईलाइट करता है द रोल ऑफ द बायर एज अपोज टू द सेलर, जिसको हम वेंडर बुलाते हैं. ये वर्ड डेली कॉन्वर्सेशंस में इतना कॉमन नहीं है, बट ये टेक्निकल और लीगल वोकैबुलरी में बहुत कॉमन है. एग्जाम्पल, द वेंडी केयरफुली रेड द एग्रीमेंट बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी. बेसिकली समवन हु इज परचेजिंग समथिंग.
Now we have vendetta, and this is a prolonged bitter quarrel or revenge. Basically vendetta एक long lasting conflict को रेफर करता है जिसमें like strong desire है for revenge between individuals और groups. ठीक है, बहुत लंबे समय से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है एंड यू वांट द अदर पर्सन टू लूज एंड यू वांट टू टेक रिवेंज ऑन देम फॉर समथिंग दैट दे डिड. एक इमोशनल एंगर है दैट कंटिन्यूज ओवर टाइम रादर दैन एंडिंग क्विकली. ये वर्ड कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद फैमिली फ्यूड्स और पर्सनल ग्रजेस. ये सजेस्ट करता है अ साइकिल ऑफ रिटेलिएशन वेयर ईच साइड सीक्स टू हार्म द अदर. कि दोनों साइड्स को होता है कि मैं इसको हर्ट करूं, इसको होता है मैं इसको हर्ट करूं, दोनों ही साइड से है. ठीक है, ऐसी सिचुएशंस जो होती है बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाती है एंड इनको रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एग्जाम्पल, द टू फैमिलीज हैड अ वेंडेटा दैट लास्टेड फॉर जनरेशंस. Now we have venerable, and this is deserving respect due to age or wisdom. Basically venerable एक ऐसे person को describe करता है जो कि बहुत respected है and admired है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनकी एज के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है एंड उनकी विजडम है उसके लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनको एडमायर किया जाता है. ठीक है, एल्डर्स, लीडर्स या फिर इंडिविजुअल्स जिनके पास ग्रेट नॉलेज है उनके लिए ये वर्ड यूज होता है एंड ये वर्ड करता है अ टोन ऑफ ऑनर एंड डीप रिस्पेक्ट. ये हाईलाइट करता है क्वालिटीज जो कि टाइम के साथ आती है, सीखने से आती है, समझने से आती है. ठीक है, एग्जाम्पल, द वेनरेबल टीचर हु वॉज एडमायर्ड बाय ऑल हर स्टूडेंट्स. Now we have venereal, and this relates to diseases transmitted through intimate contact. Venereal basically ऐसे diseases को describe करता है जो कि spread होती है through close physical और intimate contact. ये word medical और educational discussions में use किया जाता है and emphasize करता है the importance of awareness and prevention. ऐसी टर्म्स जो होती है नॉर्मली हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी में बहुत कॉमन होती है. इट serious and informative word है ये basically. Example, the awareness program focused on preventing venereal diseases. Now we have vengeance, and this is punishment inflicted in return for harm. Vengeance जो है रेफर करता है टू द एक्ट ऑफ सीकिंग पनिशमेंट और रिवेंज अगेंस्ट समवन जिसने उस पर्सन को हर्ट किया हो, हार्म पहुंचाया हो. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से ड्रिवन होता है जैसे कि एंगर, हर्ट और इनजस्टिस कि मेरे साथ ये चीज इस बंदे ने गलत करी है, अब इस चीज के लिए उस पर्सन को पनिश करूंगा. ठीक है, उसको मैं जस्टिस, अपने आप को मैं जस्टिस पहुंचाऊंगा. ये वर्ड स्टोरीज, ड्रामाज एंड इंटेंस सिचुएशंस में आपको दिखता है एंड ये सजेस्ट करता है अ डिजायर टू बैलेंस और रीपे रॉन्ग डूइंग. हाउएवर रेजोल्यूशन की जगह इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है. एग्जाम्पल, ही वॉज फिल्ड विद वेंजेंस आफ्टर बीइंग बिट्रेड. नाउ वी हैव वेंजफुल, एंड दिस मीन्स सीकिंग रिवेंज. वेंजफुल एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत स्ट्रांगली डिजायर करता है बदला लेना फॉर अ रॉन्ग थिंग डन टू देम. ये रिफ्लेक्ट करता है इमोशनल स्टेट जो कि एंगर और रिजेंटमेंट से, खुंदक से बनी हुई हो. ऐसे बिहेवियर्स जो होते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ही उस पर्सन को लीड करते हैं एंड ये शो करते हैं उस पर्सन में एबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज को फॉरगिव करके मूव ऑन करे. दे वांट टू टेक रिवेंज ऑन दैट एंड उनको मैटर जो है इक्वल करना है कि तूने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैंने भी सेम किया. ठीक है, एग्जाम्पल, शी गेव हिम अ वेंजफुल लुक आफ्टर द आर्ग्यूमेंट. Now we have venial, and this is a minor fault or sin that is forgivable. Venial basically ऐसी छोटी गलतियों को या फिर wrong actions को रेफर करता है जो कि बहुत सीरियस नहीं मानी जाती. ऐसे फॉल्ट्स जो होते हैं इनको इजीली फॉरगिव किया जा सकता है या फिर इनके कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते. मॉरल और रिलीजियस डिस्कशंस में ये वर्ड यूज होता है एंड ये हेल्प करता है इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन माइनर एंड सीरियस रॉन्ग डूइंग्स. Example, being late once was considered a venial mistake. It was something which was forgivable. इसके लिए आपको बहुत major consequence follow नहीं करना होगा. ठीक है? Now we have ventriloquist, and this is a performer who makes a puppet appear to speak. ये पर्सन जो होता है वेंट्रिलोक्विस्ट एक एंटरटेनर है जो कि ऐसे वे में बोलता है कि उसकी जो आवाज है वो ऐसा लगता है कि किसी पपेट से आ रही है या फिर अनदर ऑब्जेक्ट से आ रही है. आपने देखा भी होगा कि ऐसे बहुत सारे एंटरटेनर्स होते हैं जो अपने हैंड में कैसा पपेट लेकर घूमते हैं एंड दे मिमिक देम. ठीक है, वो लाइक अपने लिप्स यू हिलाए बिना बोलते हैं एंड इट लुक्स लाइक कि वो दे आर टॉकिंग टू दैट पपेट इन देयर हैंड. ये स्किल में बहुत ज़्यादा लाइक अपने वॉइस के ऊपर, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर कंट्रोल चाहिए होता है एंड ये कॉमेडी और स्टेज परफॉर्मेंसेस में यूज होता है. ऑडियंस को ऐसा लगता है कि पपेट अपने आप बोल रहा है. ठीक है, इट कंबाइंस क्रिएटिविटी, इल्यूजन एंड परफॉर्मेंस स्किल. एग्जाम्पल, द वेंट्रिलोक्विस्ट अमेज्ड द ऑडियंस विद हिज टॉकिंग पपेट.
Now we have venture and this is a risky or daring journey on undertaking. बेसिकली वेंचर एक ऐसी एक्टिविटी या फिर प्रोजेक्ट को रेफर करता है जिसमें रिस्क है बट पोटेंशियल रिवॉर्ड्स भी हैं. ठीक है, इसमें आपको करेज चाहिए, विलिंगनेस चाहिए टू स्टेप इनटू द अननोन. इट इज अ जर्नी जिसके बारे में आपको नहीं पता कि एक स्टेप के बाद क्या होएगा, बट यू आर विलिंग टू टेक दैट चांस. ठीक है, आप जाना चाहते हो उस पर बिकॉज रिस्क है बट देयर कुड बी अ प्राइज पोजीशन एट द एंड ऑफ इट. सो एक नाउन एंड वर्ब दोनों तरीके से ये वर्ड यूज किया जा सकता है एंड बिजनेस, ट्रैवल एंड पर्सनल ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड कॉमन होता है. ये हाईलाइट करता है बोल्डनेस एंड इनिशिएटिव. एग्जाम्पल, स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस वॉज अ बोल्ड वेंचर. नाउ वी हैव वेरेशियस एंड दिस इज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट. वेरेशियस एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि कंसिस्टेंटली सिर्फ सच बोलता है एंड ऑनेस्टी मेंटेन करता है. ये रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग मॉरल करेक्टर एंड इंटेग्रिटी. ये वर्ड यूज किया जाता है फॉर्मल और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में टू शो अ पर्सन हु इज वेरी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलता. ठीक है, मॉरली साउंड पर्सन है. ये एम्फोसाइज करता है ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर और दैट पर्सन. ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं अपनी सिंसियरिटी के लिए बहुत रिस्पेक्ट किए जाते हैं. एग्जाम्पल, ही इज नोन फॉर बीइंग अ वेरेशियस एंड अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. Now we have verbatim and this is word for word exactly as spoken or written. Verbatim एक repeated या फिर recorded चीज को रेफर करता है जो कि exactly दिखाई गई हो. ठीक है, without any change. उसका रेप्लिका है of the first original thing. It could be a conversation, it could be a document, but there is no change. It is exactly the same word to word. ये इंश्योर करता है कंप्लीट एक्यूरेसी इन कम्युनिकेशन. रिपोर्टिंग, राइटिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन में यूज किया जाता है एंड ये अवॉइड करता है मिस इंटरप्रिटेशन और ऑल्टरेशन. जैसी ओरिजिनल चीज थी वैसे ही उसकी कॉपी है, सेम टू सेम. ये वर्ड हाईलाइट करता है प्रिसिजन एंड एग्जैक्टनेस. एग्जाम्पल, शी रोट द स्पीच verbatim in her notebook. Now we have verbose and this is using more words than necessary. बेसिकली वर्बोज एक ऐसी स्पीच या फिर राइटिंग को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत अननेसेसरीली लॉन्ग है, वर्डी है. इतने वर्ड्स की उस चीज में जरूरत नहीं है. 4 वर्ड्स में जो आप बोलना चाह रहे हो वो चीज जब समझाई जा सकती है तो आपको क्यों 20 वर्ड्स जोड़ के उस चीज को समझाना है. इट जस्ट मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ये कम्युनिकेशन को लेस क्लियर बनाता है एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड बनाता है एंड ये वर्ड कैरी करता है एक स्लाइटली नेगेटिव टोन. इट हाईलाइट्स लैक ऑफ कंसाइसनेस. Example, his explanation was so verbose that everyone got confused. कि इतने तुम verbal चीजें उसमें डाल दो कि किसी को कुछ पल्ले ही ना पड़े. Now we have verily and this is truly or certainly. Basically एक formal word है जिसमें आप emphasize करते हो truth या फिर certainty. ओल्ड और लिटरेरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है वर्ड एंड ये वर्ड ऐड करता है एम्फोसिस टू स्टेटमेंट्स. ठीक है, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग बिलीफ और कंफर्मेशन कि ये चीज सच में है. आजकल के टाइम पे रेयर है बट फॉर्मल टेक्स्ट में अभी भी कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज होता है. एग्जाम्पल, वेरीली शी हैड वर्कड हार्डर देन एनीवन एल्स. ट्रूली. नाउ वी हैव वेरिटेबल एंड दिस इज रियल और जेन्युइन. वेरिटेबल बेसिकली यूज किया जाता है टू एम्फोसाइज कि कोई चीज जैसी है वैसी ही है दिखाने के लिए. ठीक है, कि वो चीज जेन्युइन है, रियल है, ट्रूली जैसी दिखाई जा रही है वैसी ही है. ये ऑफन ऐड करता है इंटेंसिटी टू डिस्क्रिप्शन एंड ये वर्ड सजेस्ट करता है ऑथेंटिसिटी एंड सर्टेनिटी. कॉमनली यूज एक्सप्रेसिव राइटिंग में. एग्जाम्पल, द रूम वॉज अ वेरिटेबल मेस आफ्टर द पार्टी. नाउ वी हैव वेरिटी एंड दिस इज ट्रुथ और अ ट्रू प्रिंसिपल. वेरिटी बेसिकली एक फंडामेंटल ट्रुथ को रेफर करता है जो कि अनडिनाएबल है. ठीक है, इट इज अ फैक्ट जिसको आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज देयर, इट इज अ फंडामेंटल ट्रुथ. फिलोसफिकल और फॉर्मल डिस्कशंस में यूज किया जाता है एंड ये वर्ड एम्फोसाइज करता है ऑनेस्टी एंड रियलिटी. ये रिप्रेजेंट करता है कोई ऐसी चीज जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, डिक्लाइन नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट वॉज एक्सेप्टेड एज अ वेरिटी बाय एवरीवन. Now we have vestibule and this is a small entrance hall in a building. Vestibule जो एक small space या फिर passage को refer करता है जो कि बिल्डिंग के मेन पार्ट में एंटर करने से पहले जो एक एंट्रेंस एरिया होता है उसके लिए. इट एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड द इंटीरियर स्पेस टू द हॉलवे. ये एरिया जो होता है रिसीविंग गिफ्ट्स या फिर एज अ वेटिंग स्पेस यूज किया जाता है आर्किटेक्चर में. ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कंट्रोलिंग एक्सेस. एग्जाम्पल, गेस्ट वेटेड इन द वेस्टिब्यूल बिफोर बीइंग इनवाइटेड टू द मेन हॉल.
Now we have vestige and this is a small remaining trace of something. Vestige basically एक tiny part या फिर remnant को refer करता है जो कि पीछे छूट गया हो for something that has been mostly disappeared. कोई चीज जो कि गायब हो चुकी है but एक छोटा सा part पीछे रह गया हो, रिमेंड हो, ठीक है. इट ऑफन इंडिकेट्स कि पास्ट में कोई ये चीज एग्जिस्ट करती थी बट अब अपने फुल प्रेजेंस में प्रेजेंट नहीं है, फुल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. ये वर्ड कॉमनली यूज होता है इन हिस्टोरिकल, इमोशनल और डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट. ये हाईलाइट करता है द आइडिया ऑफ समथिंग फेडेड बट नॉट कम्प्लीटली गॉन. जैसे कि डायनासोर्स हैं, राइट, वी हैव द बोन्स एंड स्टफ. paleontologists होते हैं and they search about it, right? So we know that dinosaurs existed. Why? Because कुछ उनका रह गया था. So example, there was no vestige of his old habits left. Now we have vesture and this is clothing or garments. Basically vesture refer करता है to the clothes or garments that a person wears, often used in a formal or poetic sense. ये word emphasize करता है appearance and presentation through clothing. Commonly used in literature rather than daily conversation and ये describe करता है एक ceremonial and traditional attire. Example, the king was dressed in a royal vesture. Now we have veteran and this is a person with long experience in a field. Veteran एक ऐसा person है जिसके पास एक significant amount of टाइम गेनिंग एक्सपीरियंस है एंड एक्सपर्टीज है इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है. ये वर्ड इम्प्लाई करता है रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड डेडिकेशन. इट कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रोफेशनल एंड मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट. ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं बहुत रिलायबल एंड स्किल्ड की तरह देखे जाते हैं. ये हाईलाइट करती है द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस ओवर टाइम. एग्जाम्पल, शी इज अ वेटरन टीचर विद ओवर 20 years of experience. Now we have vex and this is to annoy. Vexation is the feeling of annoyance. Basically, vex refer करता है to the act of irritating or causing frustration to someone through repeated or minor acts. ये emotional discomfort को refer करता है rather than serious anger. ये verb and noun दोनों की तरह यूज किया जा सकता है in the form of vexation and ये highlight करता है situation जो कि आपका peace of mind disturb करे. Example, the constant noise began to vex her. Now we have viable and this is capable of working successfully. Basically viable एक ऐसी चीज को describe करता है जिसके पास ability है to succeed or function effectively in a given situation, कि इस particular situation में ये चीज अच्छे से काम कर सकती है. It has the functionality that we need. ठीक है. It is often used when evaluating ideas, plans, situations and ये word suggest करता है practicality and possibility. ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाइंग ऑप्शंस जो कि रियलिस्टिक है एंड अचीवेबल है. एग्जाम्पल, दिस प्लान सीम्स लाइक अ वायबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. नाउ वी हैव विकेरियस एंड दिस इज एक्सपीरियंस थ्रू अनदर पर्सन. बेसिकली ये वर्ड रेफर करता है कि आप इनडायरेक्टली कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी और पर्सन के एक्शंस या फिर एक्सपीरियंस या फिर स्पीच या फिर थॉट से, ठीक है. आपने फर्स्ट हैंड वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है बट कोई पर्सन आके आपको बता रहा है या फिर कोई चीज दिखा रहा है एंड यू एक्सपीरियंसिंग इट थ्रू दैट. ये अलाउ करता है पर्सन टू फील इमोशंस विदाउट डायरेक्टली बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड ये वर्ड में एक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉन्टेक्स्ट यूज होता है. इट हाईलाइट्स शेयर्ड और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस. enjoyable भी हो सकता है, intense भी हो सकता है depending upon the situation. Example, she felt vicarious excitement rewatching her friend win the competition. Now we have vice and this is immoral behavior. Vicious means cruel or violent. बेसिकली वाइस ऐसे हैबिट्स या फिर बिहेवियर्स को रेफर करता है जो कि मॉरली रॉन्ग है या फिर हार्मफुल है. ऐसे एक्शंस होते हैं इसमें जिसमें डिसऑनेस्टी हो, एडिक्शन हो, क्रुएलिटी हो. ये वर्ड हाईलाइट करता है नेगेटिव टेंडेंसी इन अ पर्सन्स कैरेक्टर. मॉरल, सोशल या फिर फिलोसफिकल डिस्कशंस में ये वर्ड बहुत कॉमन है. एग्जाम्पल, गैम्बलिंग कैन बिकम अ डेंजरस वाइस इफ नॉट कंट्रोल्ड. Now we have vicinity and this is the nearby surrounding area. Vicinity उस एरिया को रेफर करता है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन या फिर पर्टिकुलर प्लेस के सराउंडिंग में हो, ठीक है, या फिर क्लोज हो. ये उन सराउंडिंग्स के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट डिस्टेंस. ये वर्ड फॉर्मल एंड एवरीडे यूसेज में कॉमन है एंड ये हेल्प करता है इन गिविंग अ जनरल आइडिया ऑफ लोकेशन, कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाने के लिए आप बोलोगे कि तू इस एरिया में आ जा, ठीक है, एंड देन आई लेट यू नो फर्दर कि तूने कहाँ से कहाँ आना है. एग्जाम्पल, देयर आर मेनी गुड रेस्टोरेंट्स इन द विसिनिटी ऑफ द कॉलेज. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT,
BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.